हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं गैजेट ऑक्टेन। मैंने कुछ दिनों पहले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने उसके फीचर्स बताए थे कि ये फीचर्स ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है या फिर कोई नया है मेरे यूट्यूब पे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप प्लीज़ जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च तो हो गया है, पर आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कस्टमर के सपोर्ट से और ओला के वेबसाइट से और काफ़ी अलग सोर्सेज से, कि क्या पैरामीटर्स है और क्या है आपको ख़रीदना चाहिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, चलो ब्रेक बाय ब्रेक सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को है कि इसकी क्या वारंटी है, इसकी क्या वारंटी, मुझे भी थी क्योंकि मैंने भी प्री ऑर्डर किया है। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं बैटरी पर। बैटरी एक मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, क्योंकि उसी की प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। तो बैटरी के बारे में ओला ने यही कहा है कि बैटरी पे वो 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करेंगे। जो 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स, मतलब 3 साल में अगर आप 5,000 किलोमीटर चला लेते हो, 1 लाख किलोमीटर चला लेते हो, 2 लाख चला लेते हो या 10 लाख चला लेते हो, डजेंट मैटर, 3 इयर्स की आपको स्ट्रेट अवे वारंटी मिलेगी बैटरी पे। और व्हीकल पे आपको वारंटी मिलेगी सेम 3 इयर्स की या 40,000 किलोमीटर्स, जो भी पहले कंप्लीट होता है। अगर 3 साल पे कंप्लीट हो जाता है आपको 40,000 किलोमीटर्स नहीं होता, 3 ईयर की मिलेगी, या 40,000 किलोमीटर्स जो अगर पहले ख़त्म हो जाए, 2 साल में ख़त्म हो जाए, तो 40,000 किलोमीटर्स तक मिलेगी। तो व्हीकल का तो जो पार्ट था वो ठीक था, पर बैटरी में मुझे लग रहा है शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो है रिवोल्ट है वो 8 इयर्स की बैटरी वारंटी देता है और ओला सिर्फ 3 साल। अगर हम इतना महंगा खरीद रहे तो एटलीस्ट उनको एक 5 इयर्स का वारंटी तो प्रोवाइड करना चाहिए था, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। और अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करेंगे अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। तो ये तो रही बैटरी की। आगे चल के बात करते हैं हम इसके EMI सिस्टम पर। मेन फीचर हाईलाइट किया गया था EMI सिस्टम, जैसे कि इन्होंने 12 बैंकों के साथ टाइप किया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जना बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हिडन फीचर ये रखा है कि इंटरेस्ट बेस्ड EMI होगा, ये इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने उनके कस्टमर केयर से बात की तो मिनिमम अराउंड आपको 11% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर 1 लाख या 1,20,000 की गाड़ी हम खरीदें और 11% इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, अगर किसी को ख़रीदना है तो EMI पे ना जाइए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे के पूरे पैसे डाल कर खरीदिए, क्योंकि EMI पे आपको ऑलरेडी ये महंगा है स्कूटर, आपको और महंगा पड़ेगा। तो अगर किसी को पता ना हो तो बता दो, इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इंटरेस्ट लगेगा, 11% मिनिमम चार्जेस है बैंक के। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इनका डिलीवरी सिस्टम कुछ अलग है, पैन इंडिया बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है। आपको ऑलमोस्ट इंडिया के हर कॉर्नर में आपको मिल जाएगा डिलीवरी, अगर वेदर वो सिटी हो या टाउन हो या विलेज हो, आपको डिलीवरी ये होम बेस प्रोवाइड करेंगे। ओला के जो व्हीकल है होम डिलीवर्ड किए जाएंगे। हालांकि प्री बुकिंग 8 सितंबर को शुरू हो जाने वाला था, पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से उन्होंने ये पोस्टपोन करके 15 सितंबर को कर दिया है 8 AM। ये उसकी टाइमिंग है, अभी तक यही टाइमिंग फॉलो कर रहे हैं वो लोग, 15 सितंबर 8 AM। आप 8 AM के बाद अपने वेबसाइट में ओला की इलेक्ट्रिक के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप बाकी का, जैसे कि 20 to 25,000 का रेशियो ने रखा है, S1 के लिए 20,000 है और S1 Pro के लिए 25,000 है, वो पे करके आप प्रोसेस कर सकते हो। और बाकी के अमाउंट जब वो व्हीकल आपके डिलीवरी वहाँ से डिस्पैच होगी उस वक्त, उससे 1 हफ्ते पहले आपको बाकी का अमाउंट पे करना है। अगर फाइनेंसिंग करते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर फाइनेंशियल पार्टनर आप सेलेक्ट करते हो उसके अंदर ओला के हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है, आपको इनिशियल जो पेमेंट है वही करना रहेगा।
अब बात करते हैं कि पैन इंडिया बेस्ड डिलीवरी, अगर गांव से किया है तो भी आपको डिलीवर होगा। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी ये था कि हम आरटीओ जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, नंबर वगैरह कैसे मिलेगा, डिलीवर तो कर देंगे पर आगे का प्रोसेसिंग कौन करेगा। तो इसके रिलेटेड भी मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, तो उन्होंने ये बताया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस वो लोग हमारे बिहाफ में करके देंगे। आप जब प्री बुकिंग करोगे तब आपको पूछा जाएगा किसके नाम पे आपको मतलब गाड़ी लेनी है, एड्रेस पूछा जाएगा, आपका पिन कोड वगैरह सारी डिटेल्स ली जाएगी, उसी के हिसाब से ही वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे। आरटीओ का पूरा प्रोसेस ओला इलेक्ट्रिक करके ही पूरा नंबर प्लेट के साथ आपको व्हीकल आपके घर पे डिलीवर करेगा। तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टोटल प्रोसेस वो लोग ही करेंगे और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा है। ये सारे चार्जेस को इंक्लूड करके ही ओला ने अपने प्राइस पॉइंट रखा है। तो ये तो क्लियर हो गया, पर अब सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। सर्विस के बारे में भी उन्होंने यही बताया कि आपको जस्ट ओला ऐप लेना है, उसके अंदर आपको सर्विस बुक करानी है और होम सर्विस आपको मिल जाएगी, घर पे ही टेक्नीशियन आएगा और आपको सर्विस करके देगा। पर ये कहीं क्लियर नहीं किया है कि कितनी सर्विसेज आपको फ्री मिलेगी। जैसे कि ऑर्डिनरी व्हीकल हम खरीदते हैं पेट्रोल बेस्ड या इसके लिए स्कूटर खरीदते हैं तो हमें मिनिमम 3 सर्विसेज फ्री देते हैं 1 साल तक, आप 3 सर्विस करो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो ओला ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि फ्री सर्विसेज कितने मिलेंगे। सर्विसेज होम बेस्ड मिल जाएगा, आपको सिर्फ बुक करना है, घर आके टेक्नीशियन विजिट करके सर्विस करके जाएगा, सब कुछ क्लियर है। पर कितने सर्विसेज से वो ओला के किसी भी एम्प्लॉय को नहीं पता अभी तक। अगर फ्यूचर में वो रिवील करे तो पता नहीं, पर अभी तक इसके बारे में किसी ने कोई डिस्क्लोजर नहीं किया है कि कितनी फ्री सर्विसेज आपको मिलेगी। तो ये हिडन चीज़ें रखी है ओला ने अभी तक। तो जब तक ये पता नहीं चल जाता, जब तक फ्री सर्विसेज के बारे में हम बोल नहीं सकते। और इसके अलावा मेन एक और चीज़, हर 6 महीने में आपको मिनिमम एक मेंटेनेंस सर्विस तो आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको जस्ट चेकआउट कराना पड़ेगा। अगर ओला का स्कूटर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो खुद आपको बताएगा कि अगर सर्विस की ज़रूरत है तो वो मैसेज पॉपअप करेगा और बताएगा आपको कि सर्विस बुक कीजिए। तो एक अच्छा फीचर ये भी ऐड किया है इन्होंने अंदर। और मिनिमम 6 to 7 मंथ्स में आपको एक सर्विस तो करवानी पड़ेगी टेक्निकल चेकिंग्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सारा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से चलता है। तो फ्री सर्विसेज अभी तक नहीं पता है, जैसे पता चलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ट राइड्स के बारे में। हम इंडियंस हर चीज़ देख परख के ही लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्यों छोड़े, बिना टेस्ट ड्राइव के कोई भी व्हीकल नहीं लेना चाहिए। मैं तो इसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक नई व्हीकल लॉन्च हुए है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, फीचर्स काफ़ी बेटर है, ऑन पेपर सब कुछ बेटर लग रहा है, पर हमें खुद तो ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट हम इतना हाई कर रहे, मोर देन 1 लाख रुपीज़ पे कर रहे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर ये पावर के बारे में बात करें तो पावर इतना देती है, आउटपुट देती है कि नहीं, जो टच सिस्टम इन्होंने बताया है बेटर वर्क कर रहा है कि नहीं, और सारे जो सेगमेंट्स है जैसे क्रूज़ कंट्रोल है, इफ़ दैट वर्क्स बेटर, जैसे कि हिल होल्ड है वो वर्क कर रहा है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पूरे पैसे डाल देना वर्थ नहीं है। तो टेस्ट ड्राइव के बारे में भी मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने ये बताया कि टेस्ट ड्राइव आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में आपको मिलेगा। आपको ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट पे टेस्ट ड्राइव करके एक ऑप्शन मिलेगा, वो एनेबल हो जाएगा। उसमें आप टेस्ट ड्राइव पे क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन बताएगा, आपका लोकेशन पूछेगा पिन कोड, और उसके हिसाब से आपको लोकेशन बताएगा कहाँ कहाँ टेस्ट ड्राइव्स अवेलेबल है, और आप प्री बुक कर सकोगे टेस्ट ड्राइव। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, मतलब या तो अटैच करना होगा और या तो फिर जब जाओगे बुक कर तब आपको दिखाना रहेगा, और एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपको इसके लिए लगेंगे नहीं। तो ये अच्छा है। और उन्होंने बोला है टेस्ट ड्राइव करने के बाद भी अगर आपको पसंद ना आए तो आप कैंसिल कर सकते हो अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपने अगर प्री बुकिंग के लिए जो 499 और जो 20 या 25 हज़ार भरे वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जब तक व्हीकल डिस्पैच नहीं हो जाता उनके फैक्ट्री से तब तक आप उसको कैंसिल कर सकते हो। कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। ब्लूटूथ और वाईफाई तो आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आप यूज़ कर पाओगे, पर 4G कनेक्टिविटी के लिए आपको सिम चाहिए। तो क्या ओला एक्स्ट्रा चार्ज करेगा एथर एनर्जी की तरह मंथली या फिर ईयरली, या फिर ये फ्री इंक्लूडेड होगा, किसी को पता नहीं है।
तो ये कस्टमर केयर पर फ़ोन करने पर भी उन्होंने बोला कि हमें क्लियर इसके बारे में पता नहीं है, जैसे पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट मैंने कुछ अदर सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि जो 4G सिम की फैसिलिटी वो देंगे, वो 4G ई सिम देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिम जैसे कि एप्पल के डिवाइसेस में या फ़ोन में आप देखते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओला ने जो भी है इसी प्राइस के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया। ई सिम अगर आपको एक्टिवेट करना है 4G कनेक्टिविटी के लिए, तो आपके जो कनेक्टिंग पार्टनर्स है, जैसे कि आपका सिम अगर एयरटेल का है, जियो का है, तो उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक सिम आपके अंदर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट करके देंगे। तो शायद आपके जो सिम मोबाइल प्रोवाइडर है वो आपको चार्जेस लगा सकते हैं इसके लिए, पर ओला की तरफ से कोई चार्जेस अभी तक तो पता ऐसा चला है कि नहीं है। टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि कल को ओला कुछ नया लेकर आए और बोलेंगे हम ये दे रहे हैं और इसके चार्जेस लगेंगे तो पता नहीं। बट एज ऑफ नाउ मुझे जहाँ तक पता है इसके कोई चार्जेस कनेक्टिविटी के आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। सब्सिडी के बारे में बात कर लेते हैं। 2 टाइप की सब्सिडी है, एक फेम 2 सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और दूसरा है स्टेट सब्सिडी। फेम 2 सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी को इंक्लूड करके ही ओला ने, दोनों को इंक्लूड करके ही जो प्राइस जो चार्ट है वो रखा है। काफ़ी सारे स्टेट अभी तक उनके कोई स्टेट सब्सिडी लेके आए नहीं हैं। 5 या 6 स्टेटों ने ही अनाउंस किया, जैसे गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन्होंने ही अनाउंस किया है। तो जो भी प्राइस वो लोग चार्ट में बता रहे हैं वो फेम 2 सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और स्टेट सब्सिडी है उनको मिलाकर ही दिया है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस है इसके ऊपर हमें और फेम 2 सब्सिडी मिलेगा या फिर स्टेट सब्सिडी मिलेगा और इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो प्राइस पॉइंट उन्होंने रखा है वो दोनों को मिला के ही रखा है। तो जो स्टेट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आप प्लीज़ अपने स्टेट्स के जाके चेक कर सकते हो उसके अंदर कि आपके स्टेट में स्टेट सब्सिडी इनेबल हुई है कि नहीं। हुई होती तो इन्होंने शो कर दिया होता, अभी तक कोई नहीं दे रहे हैं, तभी उन्होंने ये 5 स्टेट के या 6 स्टेट्स के नाम दिए। फेम 2 सब्सिडी सबको मिल जाएगा, उसको कट करके ही जो प्राइस पॉइंट दिया है, और स्टेट सब्सिडी है जो स्टेट दे रही है उनको कट करके इन्होंने ये प्राइस रखा है। तो एक्स्ट्रा कोई सब्सिडी इस अमाउंट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मेन चीज़ पे हम बात कर लेते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूटर काफ़ी अच्छा है, फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही बैठता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम मूव हो रहे हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा दिया है, बैटरी भी अच्छी दी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ है जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बोलूँ तो आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि एक आदमी था जिसके पास एथर 450X था। वो अपना उनकी जो रेसिडेंट एजेंसी मतलब एजेंट है उन्होंने चार्ज करने के लिए मना कर दिया, तो उसने लिफ्ट में लेके जाके 5th फ्लोर में रहता था, किचन में जाके उसको चार्ज किया। तो जिसका खुद का घर है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, खुद का घर है, जैसे कि अपार्टमेंट है, टेनामेंट है या फिर खुद का बंगलो है, मैं प्रेफर करूँगा कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जाके ख़रीद सकते हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। बट जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो मेन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, वो प्लीज़ अभी के लिए रुक जाए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि हाइपर चार्जर नेटवर्क अभी तक कहीं पे भी ऑलमोस्ट लगा नहीं है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हाइपर चार्जर नेटवर्क अगर दूर भी लगा है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वहाँ जाके मिनिमम आधा घंटा या जो 15 मिनट 20 मिनट चार्जिंग के लिए लगाए, फिर अपना काम के लिए जाए, फिर वापस आते समय वहाँ लगाए, तो ये पॉसिबल नहीं है जैसे सोचा जाए। तो अगर बहुत सारे हाइपर चार्जर नेटवर्क लगा देते हैं तो ठीक है, या फिर इन्हें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर फ्लैट्स है या फिर रेसिडेंशियल एरिया है, जैसे कि फ्लैट्स में प्रॉब्लम होती है जिसमें 11-12 मंजिलें होती है, वहाँ पे अगर वो लोग लगा देते, सोसाइटी के साथ टाई अप करके वहाँ पे अगर चार्जिंग पॉइंट्स लगा देते हैं तो बेटर हो सकता है। पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मैंने ओला से डायरेक्टली कांटेक्ट भी किया कि आप 750 वॉट का चार्जिंग केबल तो दोगे, पर इसके साथ आप एक्सटेंशन करके कुछ पॉइंट दोगे, जैसे मीटर से आप एक्सटेंड करके पार्किंग अलॉटमेंट तक कोई कनेक्शन वगैरह। तो उन्होंने अभी तक तो मना कर दिया कि ऐसी कोई सेवा हम नहीं देंगे। फ्यूचर में अगर वो डिस्कस करके लेकर आता तो पता नहीं, पर अभी तक ऐसी कोई सेवा नहीं देंगे। वो सिर्फ 750 वॉट का एडाप्टर चार्जर आपको देंगे, जो कोई भी प्लग में 5 एम्पियर के प्लग में लग जाएगा
और आप उसको चार्ज कर पाओगे। उसके लिए आपको 16 एम्पियर और सबकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल 5 एम्पियर नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट अपना जो मोबाइल चार्ज करते हैं उस प्लग पे लगाना है, आप चार्ज कर पाओगे। और फ्लैट पे कैसे करोगे फ्लैट्स में, तो मैं यही बोलूँगा जो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए, तो थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि ये लोग बिज़नेस करने के लिए ही बैठे हैं। और इन्होंने बोला 2 मिनट में हम स्कूटर बना लेंगे, तो इतना हरी और रश क्यों? इतने सारे के सारे लोग तो स्कूटर खरीद नहीं लेंगे। 1 महीना लेट हो जाएगा, 2 महीना लेट हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? एटलीस्ट व्हीकल बाहर आएगा, हमें पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट ड्राइव लीजिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका वेट कीजिए। जल्दबाजी में आप खरीद लोगे, स्कूटर लाके आपके घर पे रख दोगे, म्यूज़ियम के जैसा पड़ा रहेगा, चार्ज नहीं कर पाओगे। जिसके पास खुद का घर है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या फिर टेनामेंट है या फिर बंगलो है, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास बना खुद का ग्राउंड फ्लोर का घर है। घर के किसी भी प्लग में लगा कर वो चार्ज कर सकते हैं, तो उनका इशू नहीं है। फ्लैट सिटीज़ में रहने वाले प्लीज़ रुक जाइए और वेट कीजिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का। 3 महीने लगेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, हमको पता चल जाएगा क्या सिनेरियो है, उसी के बाद खरीदिए। प्लीज़ जाके हाइप को देखते हुए जाके अपना पैसे इसमें मत डालिए, वेट कीजिए, कहीं ये जाने वाले नहीं है, ये बिज़नेस पोर्टफोलियो ही चला रहे हैं। हाइप इसलिए क्रिएट करके रखा है ताकि इनके मार्केट में वैल्यू ऊंची हो। तो वेट कीजिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसी के बाद जाइए, मैं यही रेकमेंड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो मेन डिटेल्स थे आपको समझ में आ गए होंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। ये सारे पैरामीटर्स को आप जोड़ के देखिए और एक डिसीजन लीजिए कि आप किस पैरामीटर में बैठते हो, आपको ख़रीदना है, अर्जेंसी क्या है, आप उसके बेसिस पे खरीद सकते हो। मैंने अपना व्यूज़ और पॉइंट ऑफ व्यू कह दिया है इसके अंदर, बाकी डिसीजन लेना आपके इसके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट्स और भी बनाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।